भगवान श्री कृष्ण से सारी जिंदगी कुछ ना कुछ छूटता रहा। माता पिता छूटे, माता यशोदा छूटी, गोकुल छूटा, मित्रगण छूटे, मथुरा छूटा। सारी जिंदगी कुछ ना कुछ छूटता रहा, पर नहीं छूटी वो थी उनकी मुस्कान, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी सकारात्मकता। उनके पास लाइफ की हर एक समस्या का समाधान था और हमें उन समस्याओं का समाधान मिल सके इसलिए उन्होंने भागवत गीता रची। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लाइफ का हर एक मोमेंट कुछ ना कुछ सीख देता है। तो उन्हीं मोमेंट्स में से कुछ मोमेंट उठाकर आज हम कुछ उनकी लाइफ से सीखने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम है शक्ति और आप देख रहे हैं अविशन नॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बुद्धि से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण को अपने खेमे में मिलाने की मंशा रखते हुए श्री कृष्ण के पास पहुंचे। दुर्योधन पहले कक्ष में पहुंचता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण निद्रा में थे। अब दुर्योधन ठहरा अहंकार से भरा हुआ बंदा, वो भगवान श्री कृष्ण के सिरहाने जाकर बैठ जाता है। फिर अर्जुन कक्ष में प्रवेश करता है और वो भगवान श्री कृष्ण को निद्रावस्था में देखकर उनके चरणों में बैठ जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण की निद्रा खुलती है तो वो सामने अर्जुन को देखते हैं। फिर अर्जुन उन्हें बताते हैं कि आपके सिरहाने पर दुर्योधन भी विराजमान है। तो दोनों अपने अपने पक्ष में भगवान श्री कृष्ण को युद्ध में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस पूरे युद्ध में शस्त्र न उठाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूं। तो आप दोनों के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप में से कोई भी मुझे रख सकता है, मैं निहत्था रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं अकेला हूं। और दूसरा पक्ष मेरी पूरी नारायणी सेना को रख सकता है। अब मैं यहां पर बताता चलूं कि नारायणी सेना उस समय दुनिया की सबसे बड़ी सेना हुआ करती थी। अब दुर्योधन कहता है कि मैं कक्ष में पहले आया था तो मेरा मांगने का अधिकार पहला है। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने तो पहले अर्जुन को देखा था, तो उस हिसाब से तो अर्जुन का मांगने का अधिकार पहले हुआ, तो अर्जुन को चूज करने का अधिकार मिलता है। तो अर्जुन यहां कहते हैं कि हे भगवान, मैं यहां आपके लिए आया था, आपकी नारायणी सेना के लिए नहीं, तो मैं आपको रखना चाहूंगा। अब इसमें दुर्योधन की तो मन की इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि अगर दुर्योधन को मांगने का अधिकार मिलता भी तो भी वो नारायणी सेना को ही मांगता। तो दुर्योधन भी खुश हो जाता है कि ठीक है, मैं नारायणी सेना को रख लेता हूं। तो इस प्रकार निहत्थे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में चले जाते हैं, यानी पांडवों के पक्ष में चले जाते हैं, और नारायणी सेना मिल जाती है दुर्योधन को, यानी कौरवों को। और फिर आपको पता ही है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण पूरे युद्ध को एक तरफा कर देते हैं, कैसे वो अपनी बुद्धि, अपनी स्ट्रेटेजी से पांडवों को जीत दिला देते हैं। तो यहाँ हमें सीखने को मिलता है कि अगर बुद्धि का प्रयोग सही तरीके से किया जाए तो बुद्धि से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। नंबर 2, सिर्फ कर्म पर ध्यान दो। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि में पहुंचते ही अर्जुन शस्त्र डाल देता है और कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, ये सामने सब मेरे सगे संबंधी हैं, मैं इन लोगों को नहीं मार सकता। तो मैं पहले सोच रहा था कि मार दूंगा, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता। तो अर्जुन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण वहां अर्जुन को ऐसी स्पीच देते हैं जो स्पीच आगे चलकर पूरे भागवत गीता का सार बन गई। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, और कर्म के बाद आने वाले फल से आने वाले मोह को खुद से डिटैच कर दो। ये जो यात्रा है मंजिल तक पहुंचने की, इस पूरी जर्नी का एंजॉय करो। आत्मा तो मरने वाली नहीं है, आत्मा तो कपड़ों की तरह इस शरीर को बदलती है, तो फिर इस शरीर का कैसा मोह। सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। अभी जो तुम्हारा कर्म है वही तुम्हारा कर्तव्य है, वही तुम्हारा धर्म है। तो यहाँ हमें सीखने को मिलता है कि हमें सिर्फ कर्म पर ध्यान देना चाहिए, वही हमें मोक्ष दिला सकता है। नंबर 3, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जिस काम को हम शिद्दत से करेंगे उसी काम में हमें सफलता मिलेगी। बस जरूरत है उस काम को सही तरीके से करने की, सही स्ट्रेटेजी के साथ करने की। जो भी आपका काम हो उसे करना ही अपना कर्तव्य समझो। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ रहने के लिए भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन का सारथी बनना पड़ा, तो वो तनिक भी शर्माए नहीं, वो तनिक भी झिझके नहीं, वो सारथी बनने के लिए तैयार हो गए। और मैं उनकी बात कर रहा हूं जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। अगर वो सारथी बनने के लिए तैयार हो सकते हैं तो फिर हम तो हैं ही क्या। नंबर 4, फेथ इन गॉड, भगवान पर विश्वास रखो। महाभारत का युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले एक चिड़िया भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और बोलती है कि भगवान, मेरा घोंसला उसी कुरुक्षेत्र के मैदान के बीच पेड़ पर स्थित है जहां कल युद्ध होने वाला है। तो कल तो ना मैं बचूंगी, ना मेरे अंडे बचेंगे और ना मेरे बच्चे बचेंगे। तो मुझे आप पर विश्वास है कि आप मुझे बचा लोगे।
तो क्या मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बस भरोसा रखो। अगले दिन युद्ध प्रारंभ होता है और श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उस पेड़ की टहनी पर आप एक तीर चलाओ। तो अर्जुन कहता है कि हे भगवान, युद्ध प्रारंभ हो चुका है, आप मुझे सैनिकों को मारने की बजाय पेड़ पर तीर चलाने के लिए बोल रहे हो। फिर भी श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन तीर चला देता है। फिर पूरा युद्ध होता है और शाम हो जाती है, युद्ध खत्म हो जाता है और मर्द सैनिकों की वो डेड बॉडी होती थी जो उसे शाम को उठाने के लिए सैनिक आते हैं। तो एक सैनिक की ढाल के नीचे जब उसकी ढाल उठाई जाती है तो वही चिड़िया अपने अंडों के साथ सुरक्षित होती है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीला दिखाई और उस अर्जुन के बाण और उस ढाल के थ्रू उस चिड़िया और उसके अंडों को बचा लिया, क्योंकि उस चिड़िया ने भगवान पर भरोसा रखा था और भगवान उसका भरोसा नहीं तोड़ सकते थे। तो यहां हमें सीख मिलती है कि सिचुएशन कैसी भी हो पर भगवान पर भरोसा कभी मत उठने दो। नंबर 5, यूनिटी, एकता। देखो, परिवार हो या मित्र, अगर यूनिटी से रहेंगे, एकता से रहेंगे तो हर मुसीबत का सामना कर सकेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण के बालपन में इंद्रदेव ने भारी वर्षा कराकर गोकुल के अंदर बाढ़ ला दी, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि गोकुलवासी इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने बालपन में ही अपनी एक उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुलवासियों की जान बचाई थी। यहाँ गोकुलवासियों ने भी अपने पर्सनल मतभेदों को भुलाकर भगवान की मदद की थी उस गोवर्धन पर्वत को उठाने में, ताकि सब लोग गायों, जानवरों और बच्चों के सहित उस पर्वत के नीचे आ सके। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मैसेज दिया था कि अगर हम यूनिटी से रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो हर मुसीबत का सामना कर सकेंगे। तो साथ रहें, सुरक्षित रहें। देखो, मैंने यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी की 5 बातें बताई हैं, सिर्फ 5 मोमेंट बताई हैं जो कि हमें इतना कुछ सिखा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूरी जिंदगी नॉलेजेबल है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में जिंदगी की हर एक समस्या का समाधान बताया है। तो इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए भागवत गीता के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, आराध्य श्री प्रभु श्री राम के ऊपर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो जय हिंद दोस्तों।